Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with great and good health. Subject Science Class 7 Unit number 2 Transportation System in Animals and Plants represented by आमना महमूद। स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 जिसका नेम है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपका रमज़ान जो है वो अच्छे से गुजर रहा होगा। अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें और जो है वो SOPs को फॉलो करें ताकि आप जो है वो वायरस से महफूज रह सकें। और अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। First, we talk about introduction. In previous lecture we discuss about sense organs क्या होते जो है वो sense organs के बारे में भी पढ़ा था हमने, और हमने digestive system के बारे में पढ़ा था कि digestive system क्या होता है, फिर उससे कौन सी disease जो है वो आगे निकलती हैं वो हमने देखा था। ये सब कुछ जो है वो हमने पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। आज जो है वो हमने डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन को, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, एनिमल्स और प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट इज दैट इंट्रोडक्शन ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी फॉर फूड एंड ऑक्सीजन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस टू सस्टेन लाइफ। हर ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं? लिविंग थिंग्स दैट कैन मूव एंड ग्रो, उसको हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। तो हर लिविंग थिंग्स, सारे तमाम लिविंग थिंग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और अब वो हाउ वी गेट एनर्जी, हम एनर्जी कैसे ले सकते हैं? बिकॉज वी आर लिविंग थिंग्स, हम भी तो लिविंग थिंग्स हैं ना। तो हम कैसे एनर्जी ले सकते हैं? तो हमारी जो एनर्जी है वो फूड से आती है, ठीक है। हम खुराक जो खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, फिर उससे भी जो है वो ऑक्सीजन भी होती है। अब ऑक्सीजन और एनर्जी, फूड दोनों मिलकर बहुत सारे जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि वो फंक्शन जो है हमारी लाइफ को सस्टेन रख सके, हम अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकें। तो सारे ही लिविंग थिंग्स जो हैं वो उनको ऑक्सीजन और फूड दोनों की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी जो है वो इस अर्थ पर, जो कि एक प्लेनेट है, इस पर सरवाइव कर सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जो है वो हमारा नेक्स्ट है क्या कि इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट जो है वो लाइन, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, फूड एंड एनर्जी मस्ट रीच ईच सेल। अब जो हमें फूड और एनर्जी हमने लेनी है, ठीक है, फूड एंड एनर्जी मस्ट रीच ईच सेल एंड हार्मफुल सब्सटेंस मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी टू कीप इट हेल्थी। हमने जो है वो हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी से रिमूव कर देना है उसको हेल्दी रखने के लिए। चलिए अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। फूड एंड एनर्जी, हम अगर एनर्जी लेंगे और फूड हमारे पास हो गया। अब पहली बात तो फूड है। फूड अगर हमारे पास जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे फूड में, प्रोटीन्स हैं हमारे फूड में, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो वो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। अब वो एनर्जी जो है वो हम अपनी हर बॉडी के पार्ट तक खुद ब खुद ही पहुंच जाती है, ठीक है। अब वो जो है ये है कि हार्मफुल जो सब्सटेंस हैं वो भी बॉडी में से रिमूव हो जाते हैं। हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो, अगर हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में रहे तो बच्चों हमारी बॉडी, तो आपको पता है कि कैंसर और फिर वो पॉइजन बन जाता है हमारी बॉडी में रह के, तो ये हार्मफुल है। इसलिए जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो ख़तरनाक चीज़ें हैं, उसको बॉडी में से रिमूव करना ही पड़ता है। अगर हम उसको बॉडी में से रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी जो है वो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे कि अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट है, लिवर है, लिवर ख़राब होना शुरू हो गया है, ठीक है, कैंसर है उसको, या अगर किडनी है उसको जो है वो किडनी में कोई फॉल्ट आना शुरू हो गया, वो डेंजर मतलब कि हार्मफुल हो गई है, ठीक है। या अगर हमारी बॉडी में और कोई सब्सटेंस है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, अब उस सब्सटेंस को हम अपनी बॉडी में से रिमूव करेंगे तभी वो जो है वो हम हेल्दी रह सकते हैं। आपने बच्चों किडनी स्टोन का नेम सुना होगा। किडनी स्टोन में जो है वो किडनीज में छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं, छोटे छोटे जो है वो स्टोन्स बन जाती हैं। अब वो उसमें पेन होती है और वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। अब ये मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ ना। तो जब वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसके लिए उस बॉडी को जो है वो हेल्दी रखने के लिए उन सब जो है वो किडनी स्टोन्स को बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। तो वो लिथोट्रिप्सी यानी कि रेडिएशंस के थ्रू जो है वो रेडिएशंस उस पार्ट पर जहाँ पर वो जो है वो स्टोन्स होते हैं उस पर डालते हैं, ठीक है, फॉल करते हैं उन रेडिएशंस को। जब वो फॉल करते हैं रेडिएशंस को, तो वो जो स्टोन्स है वो छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती हैं उनकी, और इस तरह वो यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकल आते हैं। यानी हार्मफुल थे ना, वो हार्मफुल सब्सटेंस था जो कि
बॉडी के अंदर था, जो कि अगर बॉडी के अंदर रहता है तो हम जो है बॉडी के लिए भी पेनफुल भी है और हार्मफुल भी है। इसलिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए उसको जो है वो रिड ऑफ कर देते हैं फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो इस तरह ये इंट्रोडक्शन हमारा हो गया कि हमारे क्या है, फूड और एनर्जी हम देते हैं और वो हर बॉडी के पार्ट तक पहुंचती हैं, और जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं हम उसको बॉडी में से रिमूव कर देते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकें। नेक्स्ट है बच्चों, असल में एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। हमारी बॉडी में हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एज द नेम ऑफ, इन अदर वर्ड्स हम ये ले सकते हैं कि दिस इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेट करता है बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी के एक पार्ट को। अगर वो चीज़ चाहिए, यानी कि बाजू है, अगर आर्म्स है हमारे, यहाँ हमारी जो है वो, अगर हमारा हार्ट है या हमारे लिवर है, उसको एक चीज़ चाहिए, तो क्या किडनी या स्टमक को चीज़ नहीं चाहिए। इसी तरह अगर चीज़ों को एक जो है, यानी कि मटीरियल्स को, सब्सटेंसेस को बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक लेके जाता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, द सिस्टम इन विच energy and oxygen are transported to different part of the living things के different part तक पहुंचाते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एनर्जी को और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। हमारे डिफरेंट पार्ट है लिविंग थिंग्स का, जो डिफरेंट पार्ट्स है, यानी बॉडी के हर पार्ट तक एनर्जी और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, यानी मटीरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, एनर्जी और फूड ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये करता कौन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या, किसे कहते हैं हम, सर्कुलेटरी सिस्टम को, ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का असल फंक्शन यानी एक्चुअल फंक्शन क्या है, वो एनर्जी को और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फॉर टू एवरी पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स, यानी डिफरेंट पार्ट और एवरी पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स। ठीक है ना, कि लिविंग थिंग्स के अगर मतलब हार्ट तक लेके जाता है, फिर स्टमक तक, फिर हमारी जो है वो लेग्स तक, आर्म्स तक। ठीक है, देखिए अगर हमारी आर्म्स में या लेग्स में एनर्जी नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं वहाँ तक पहुँचेगी, तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। वो हमारी जो बॉडी का वो पार्ट है वो जो है वो क्या हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। ठीक है ना, वो पैरालाइज हम जिसको कहते हैं वो हो जाएगा, जो जिसके पास तो क्योंकि उसके पास एनर्जी भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, वो कैसे काम कर सकता है ना, एनर्जी चाहिए होती है हर काम करने के लिए। तो इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो जो है वो चीज़ों को, यानी मटीरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है ताकि हमारी बॉडी का पार्ट, हर पार्ट जो है अपना डिफरेंट फंक्शन जो वो परफॉर्म करता है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ स्पेशल ऑर्गन। स्पेशल ऑर्गन से ये पंप होता है, यानी कि हार्ट से थ्रो थाउजेंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स, थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्स होती है जिनको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड। बच्चों आपने कभी अगर हॉस्पिटल में देखें, फॉर एग्जांपल हम जाते हैं तो हमारा कोई टेस्ट लेना होता है ना, तो वो इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, यानी कि वो नीडल लेते हैं, उसमें से जो है वो क्या करता है, हमारा थोड़ा सा ब्लड ले लेते हैं। अब उस ब्लड में वो हर टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में ही तो सारी चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है ना, सारी चीज़ें हमारे ब्लड में ही हैं। तो इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, असल में उसका फंक्शन जो है वो ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन है इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, हर पार्ट, बॉडी के हर पार्ट में वो जो है वो ब्लड को पहुँचाता है ताकि ब्लड में जो सब्सटेंसेस हैं, जो मटीरियल्स हैं, जो उस बॉडी के पार्ट को चाहिए वो उससे ले सके। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की सर्कुलेशन यानी ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो कि किससे, अब वो जो है वो होता किससे है, वो कहते हैं कि स्पेशल ऑर्गन्स। ठीक है, पम्प्ड आउट निकलता है स्पेशल ऑर्गन्स का, हार्ट हम इसको कहते हैं हार्ट से, और वो हार्ट जो है वो ब्लड हार्ट से निकलता है और कहाँ तक जाता है, थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के हर पार्ट तक जाता है। ठीक है, कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को, जो कि निकलते हैं हार्ट, यानी कि एक ऑर्गन है वहाँ से, स्पेशल ऑर्गन हार्ट है, वहाँ से
थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्स, बहुत ज़्यादा ट्यूब्स होती हैं जिसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। उन ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है। अब वो ब्लड वेसल्स हार्ट से निकलती हैं और पूरी बॉडी के पार्ट तक जाती हैं जहाँ जहाँ पर उसको ज़रूरत होती है, बल्कि हमारी बॉडी के हर पार्ट को ही ज़रूरत है। ठीक है, आपने देखा अगर जहाँ पर ब्लड नहीं होता वहाँ पर वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, ब्लू और ब्लैक होना शुरू, क्योंकि बॉडी के उस पार्ट तक ब्लड नहीं गया। जब वो ब्लड ही नहीं गया, ब्लड में सारी मटीरियल्स थे, सारे सब्सटेंसेस थे जो रिक्वायर्ड मटीरियल्स थे, इंपॉर्टेंट जो है वो मटीरियल्स थे, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आप कह लें, वो थे जिनको उस बॉडी के पार्ट को उनकी ज़रूरत थी। जब वो वहाँ पर नहीं पहुँचे तो इट्स मीन वो बॉडी का पार्ट फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम के, वो सर्कुलेशन करता है ब्लड को थ्रू इन द होल बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, ये देखें मैं आपको बताती हूँ, दिस इज़ द हार्ट। ठीक है, दिस इज़ द आर्टरी, ये ब्लड वाली आर्टरी है, ब्लू वाली वेन है। ठीक है, ये देखिए ये सारी अब किससे निकल रही है, हार्ट से। ठीक है, अब ये जो है वो कैपिलरी है, ये वाली जो है वो कैपिलरी है। ठीक है, हार्ट, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ये जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों नीड ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड। वाई वी नीड ऑफ ऑक्सीजन और फूड और जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत बॉडी को क्यों होती है। ईच सेल इन आवर बॉडी नीड ऑक्सीजन एंड फूड। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक इन ऑक्सीजन एंड फूड डायरेक्टली इनटू द बॉडी। हम अपनी बॉडी में डायरेक्टली जो है वो ऑक्सीजन को ले लें और डायरेक्टली जो है वो फूड ले तो वो एनर्जी हमें मिल जाए, नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एनर्जी जो है अगर फूड हमने खाई है फिर उसकी डाइजेशन होती है, उस डाइजेशन से फिर हमें एनर्जी मिलती है। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन लें तो ऑक्सीजन क्या होता है कि हम पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बिहाफ पे उनकी रिटर्न में हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो इस तरह वो कहते हैं ये डायरेक्ट नहीं है कि हर सेल का जो बॉडी का हर सेल है उसको डायरेक्ट ही ऑक्सीजन और फूड मिल गया, नहीं, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं फिर जाके जो बॉडी के पार्ट्स को क्या करते हैं, एनर्जी और फूड, ऑक्सीजन और फूड मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, टू टेक ऑक्सीजन डाइजेस्टेड फूड टू द सेल, ऑक्सीजन को लेना और जो फूड है उसको डाइजेस्ट करना। ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करना, फूड की डाइजेशन करना, कि अगर माउथ में डाइजेशन हो रही है, ठीक है, फिर स्टमक में डाइजेशन हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रही है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रही है। तो इस तरह टू टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेना, एंड डाइजेस्टेड फूड, और हमारे जो फूड है उसको डाइजेस्ट करना। ठीक है, टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना और वेस्ट प्रोडक्ट को। दो काम हैं, दो फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम के, कि वो जो है वो ऑक्सीजन को लेता है और डाइजेस्ट करता है फूड को। ठीक है, और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द सेल। सेल में से अगर जो है वो सेल को वो चीज़ें रिक्वायर ही नहीं है, सेल को उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, उन सब्सटेंसेस की, उन मटेरियल्स की, उन उसको हम फिर वेस्ट प्रोडक्ट कहेंगे और वो बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव हम कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन हो गए सर्कुलेटरी सिस्टम का। ये देखें यहाँ पर ब्लड फ्लो बताया गया है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो कैसे होता है। ये हमारे पास जो है वो सुपीरियर वेना केवा है, ये वाली, और ये जो है वो इन्फीरियर वेना केवा है। एक ये सुपीरियर वेना केवा है और ये इन्फीरियर। ये हमारे पास हार्ट है, ये पल्मोनरी वेन है, ये जो है वो एओर्टा है। ठीक है, ये पार्ट है। हम नेक्स्ट में हार्ट पढ़ेंगे तो हार्ट के पार्ट्स में आपको बताऊंगी। ब्लड फ्लो टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में और डाइजेस्टिव, ये लोअर लिम्ब है अगर आप कह लें कि नीचे की तरफ। ठीक है, तो ब्लड फ्लो कैसे करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में और लोअर लिम्ब्स में। ठीक है, तो कि हमारे जो ब्लड है वो फ्लो कैसे करता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो कैसे फ्लो करता है, तो इसी तरह फ्लो होता है कि ये देखें ये वाली ऐसे। ठीक है ना, कि जो है ये लोअर लिम्ब में ब्लड फ्लो हो रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो अगर हम देखें तो पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट इज हार्ट, सेकंड इज़ ब्लड वेसल्स एंड थर्ड इज़ ब्लड। ठीक है ना, कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के पूरे जो है बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचता है ताकि वो उसमें फूड और ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड हो सके, फिर वो अपना अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर सके और अपनी बॉडी को हेल्दी रख सके। ठीक है, तो हमारे हार्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है कि जो है वो हार्ट अगर ना हो उससे मुराद के अगर हमें सांस नहीं आए तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते, और ज़्यादातर हम जो है वो कितने मिनट रह लेंगे सांस लिए बगैर। ठीक है ना, तो पंप जो हार्ट क्या है करता है, पंप करता है ब्लड को। ठीक है ना, और वो ब्लड जो है पूरे फिर बॉडी के पूरे पार्ट्स तक पहुंचता है और ताकि जो है बॉडी अपना अच्छे से फंक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास ये देखें, जैसे ये हार्ट है।
ठीक है, ये वेन है जो ब्लू कलर की हैं, ये आर्टरीज हैं। ये क्या है, ये और ये ब्लड वेसल्स हैं। ये वेन्स आर्टरीज ये क्या है, असल में ब्लड वेसल्स हैं जो कि निकलती हैं फ्रॉम द हार्ट से ब्लड को लेकर बॉडी के इस पार्ट तक पहुंचाती हैं, इस पार्ट तक, इस पार्ट तक, इस पार्ट तक। ठीक है ना, तो ये सारी क्या है, ये हार्ट, वेन्स और आर्टरीज हैं जो कि ब्लड वेसल्स हैं और बॉडी के पार्ट्स तक ये पहुंचाती हैं ब्लड को, ताकि बॉडी अपना काम फंक्शन जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके और हेल्दी रह सके। तो इस तरह बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आई होगी। आप इसको अपनी टेक्स्ट बुक से भी देखिएगा। आप इसको, अगर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और भी अगर चाहिए है, ठीक है, आप बच्चों नेट से भी देख सकते हैं, गूगल से भी देख सकते हैं, नेट से यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं, उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो ये जो है ये तो आपको पढ़ा रही हूँ मैं, तो इसमें भी आप पहले समझिए, देखिएगा। तो अगर नहीं समझ आई तब आप फिर मुझसे पूछ लें। तो ओके, फिर अल्लाह हाफिज़ बच्चों।